चलिए, तो बात हो रही है म्यूचुअल फंड महाकुंभ की, जो आप देखेंगे कल सुबह 10 बजे से लगातार ईटी नौ स्वदेश पर। और इस देश का सबसे खास और सबसे पहला आयोजन, जहां पे पूरी इंडस्ट्री एक ही छत के नीचे एकत्रित होगी और आपसे रूबरू होगी लाइव। क्या क्या खास हमारे पैनलिस्ट लेकर आ रहे हैं, उनका संघर्ष, उनका अनुभव, निवेश को लेकर उनका अनुभव, निवेशकों को लेकर उनका अनुभव, इन सब मुद्दों पर बात होगी। निवेश की भाषा को आसान करके आपको समझाएंगे। और आज हमारे साथ इसी पर आइए और चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं स्वरूप मोहंती, सीईओ मिरा एसेट एएमसी। स्वरूप, स्वागत है आपका, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और स्वरूप, आप कल हमारे साथ म्यूचुअल फंड महाकुंभ में भी शिरकत कर रहे हैं। आप हमारे साथ सुबह 10 से 11 और दोपहर में 2 से 3 बजे का जो पैनल है, हमारे साथ स्वरूप जुड़ेंगे इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ। स्वरूप, सबसे पहले तो ईटी नौ स्वदेश की जो ये मुहिम है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसे कैसे देखते हैं, एक इंडस्ट्री के प्रतिनिधि होने के नाते और एक आम निवेशक की नजर से भी? कविता, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना बड़ा एक महाकुंभ में शामिल करने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का ईटीना स्वदेश में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम निवेशकों को और ज्यादा जितना बात कर सके बात करें, क्योंकि भारत एक समय पे आके खड़ा है कि निवेशकों के लिए बहुत बहुत अच्छे रास्ते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आगे जाके। इसके बारे में जितने बात कर सकते हैं उतना अच्छा है, और उतना जितना बात करें उतना कम। तो ये महाकुंभ मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होगा इन्वेस्टर्स तक पहुंचने का। और उसमें मैं थोड़ा बहुत अपना जो इन्वेस्टमेंट अनुभव, जैसे आपने ठीक वर्ड कहा है, अनुभव, और ये जर्नी को आधारित करते हुए जितना कुछ मैं बता सकता हूँ उतना बताने की कोशिश करूंगा। इन्वेस्टमेंट अगर कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर ऑब्जेक्टिवली और सिंप्लीफाइड वे में अप्रोच करें अपने लाइफ गोल्स के तरफ, तो इन्वेस्टमेंट एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। और अगर गोल्स के तरफ आप अपना निवेश को आधारित रखें, तो आपके लाइफ में एक टैंजिबल मीनिंग भी ला सकता है। इस पे अगर कुछ चर्चा हो तो मेरा शायद वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्या कहते हैं कंसंट्रेशन रहा है हमेशा, कि कैसे निवेश को अपने लाइफ के साथ जुड़े, जो कि एक मीनिंग रहा है। दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, गोल चेजर्स होते हैं, रिटर्न चेजर्स होते हैं। जो गोल चेजर्स होते हैं उनको अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस से काफी बेहतर लाभ होता है। तो ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली द अदर पार्ट इज, भारत में निवेशकों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है, उसके बारे में भी चर्चा हो सकता है। तो मैं बहुत ही आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू योर शो टुमारो, और बहुत ही थैंकफुल हूँ कविता आपको कि आपने मुझे दो शोज में शामिल किया है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। स्वरूप, मैं तो बस ये कहूंगी कि ये तो बस शुरुआत है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। पूरी पिक्चर तो कल होगी रिलीज सुबह 10 बजे, और उसके बाद भी महाकुंभ का ये सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन उससे भी एक और चीज़ जो मैं समझना चाहती हूँ आपसे, आप और हम मिलकर निवेशकों में जागरूकता जो है लाने की इस सफ़र में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं स्वरूप। लेकिन आपका अनुभव मुझसे कहीं ज़्यादा है, कई दशकों का आपका अनुभव है। आप इस इंडस्ट्री के ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन्होंने न सिर्फ निवेशकों में बदलाव देखा, बल्कि निवेशकों का अपने निवेश के प्रति, पैसों के प्रति, समझ के प्रति आपने एक बदलाव देखा है। आपके अनुभव के बारे में, और जब आप बाहर जाते हैं, जब आप पहले बाहर जाते थे निवेशकों से मिलते थे तब का अनुभव, अब जब बाहर जाते हैं निवेशकों से मिलते हैं अब का अनुभव बताइए। कविता, पहले तो ये मैं मानता था कि ये चेंज कभी देखूंगा भी नहीं रिटायरमेंट से पहले। मेरा ये हमेशा शिकायत रहा है कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा हाँ। कंट्री है निवेशकों के लिए, हाँ। लेकिन हमारी जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो ज्यादातर फॉरेनर्स ओन करते थे। और मेरा ये मानता था कि हमारा मार्केट इतना अच्छा है और इंडियंस को ही ओन करना चाहिए। वो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, और लास्ट दशक में मैं अगर बोलूं, धीरे धीरे वो एसआईपी के जरिए हो या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स के जरिए हो, धीरे धीरे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में अभी पार्टिसिपेट करने लगे हैं। वो एक बहुत ही अच्छा संकेत है। कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ते हुए जा रहा है लोगों में। और मैं ये मानता हूँ नेक्स्ट 10 years में ना, जब ये डेमोग्राफी थोड़ा चेंज होगा और यंग जो निवेश करने लगेंगे, उनमें काफी और बदलाव आएगा, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है,
फोन के जरिए, ये इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये आपको मानना पड़ेगा कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा चेंज है, क्योंकि इंडिया वो जो थ्रेशोल्ड था $2000 पर कैपिटा का, वो चेंज किया है। तो उससे ये साबित होता है कि लोगों के पास पैसा आने लगा है। और जो एक मिसिंग अभी भी है वो एक नीड फॉर इन्वेस्टिंग, वो जब तक वो नहीं आता है, और मेरे हिसाब से महाकुंभ वो शायद एक एस्टेब्लिश करेगा आगे जाके कि जितने भी आप महाकुंभ करें, लोगों के लाइफ में जैसे नीड फॉर इन्वेस्टिंग आना चाहिए, वो अगर एस्टेब्लिश कर ले तो हमारा ये जो बेहतरीन मार्केट है वो ज्यादातर इंडियंस के पास रहे। ये मेरा एक ख्वाहिश रहा है, और अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बिल्कुल। थोड़ा सा स्वरूप, आपकी एएमसी, आपके फंड हाउस के बारे में बात करते हैं। आप एक युवा फंड हाउस है, आप एक उभरते हुए फंड हाउस है। जितने भी सवाल स्वरूप मैं आपको बताना भी चाहूँगी, लगातार हम दर्शकों के सवाल बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में लेते हैं, और शायद ही ऐसा कोई दर्शक होता होगा जिसके पोर्टफोलियो में मेरे एसेट का कोई फंड ना हो। मैं ईमानदारी से आपको ये बात कह रही हूँ, ठीक है? तो मुझे ये बताइए, एक एएमसी होने के नाते, एक फंड हाउस होने के नाते, जब आप जाके निवेशकों से मिलते हैं तो किस तरह का इन्वेस्टर बेस अब तक आपने खड़ा किया है? किस तरह के निवेशकों, वैसे तो म्यूचुअल फंड देखिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर उम्र के निवेशक के लिए है, हर तबके के निवेशक के लिए है। आपका अनुभव अब तक आपकी एएमसी में कैसा रहा है? किस तरह के निवेशक आपकी एएमसी के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं आजकल? किस तरह का निवेश वो करना चाह रहे हैं आपकी एएमसी के साथ जुड़कर? स्वरूप, कुछ ये अनुभव बताइए। कविता, मेरा जो जर्नी रहा है विद मेरा एसेट, ये 13th ईयर का जर्नी है। और जब शुरुआत किए थे तो ये मान के चले ये थे कि काबिले अगर तारीफ है, और अब ये 13 साल का अनुभव जो है आपका, यही अपने आप में एक कहानी है जो कि हम कल आपसे सुनना भी चाहेंगे स्वरूप। जी जी, क्योंकि जो हम लोग सोच मान के चले थे कि हम एक कोरियन फंड हाउस हैं, और अगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक करें तो शायद एयूएम बन जाए। कभी ये नहीं सोचे थे कि एक रिटेल फंड हाउस बन के उभर के हुए आएंगे और करीब 60 लाख फोलियोज मैनेज करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। और हमारा ये कोशिश रहा है कि ये देखिए, एक एसेट मैनेजमेंट में एक ही रूल है कि जो इन्वेस्टर के लिए सही है वो हमारे लिए सही है। तो वो रखते हुए एक एक बेस प्लान रखते हैं, उसके आधारित हम अपना फंड्स लाते हैं। वो फंड्स लाते हैं जो हम कॉन्फिडेंट है मैनेज करने के लिए। हमारे बैकएंड जो फंड मैनेजमेंट टीम है, उनसे कंफर्ट लेके ही फंड लाते हैं, और एक फंड का एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रैक रिकॉर्ड बनता है वैसे इन्वेस्टर जुड़ते हुए जाते हैं। अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बनेगा, देखिए हर निवेशकों को एक अच्छा फंड चाहिए अपने फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से। अगर फंड ठीक ठाक हो जाए तो निवेशक डेफिनेटली जुड़ेंगे, ये हम मानते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया के, जो एडवाइजर्स हैं इंडिया के, वो भी धीरे धीरे हमारे फंड को डेफिनेटली प्रोपेगेट करते हैं। उसको लेके कुछ एक जर्नी बना है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना है। 15 साल में हमारा 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें 13 साल मैं ये फंड के साथ जुड़ा हूं। लेकिन नीलेश सुराना जो ये फंड के सीआईओ हैं, ये पूरे 15 साल से ये हैं इधर फंड मैनेज कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा सा एक प्रभाव रहता है निवेशकों के लिए कि फंड मैनेजमेंट का ड्यूरेशन विद द फंड हाउस आल्सो प्लेज आउट। तो एक स्टेबल और एक कंसिस्टेंट फंड हाउस बनाने की कोशिश में है, जिसमें 15 साल का एक जर्नी, एक फर्स्ट पड़ाव पूरा हुआ है। आगे जाके हम ये मानते हैं अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिससे हम आगे जाके निवेशकों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट या मेनी बेटर प्रोडक्ट्स देने की कोशिश में है। ये हमारी एक कंसिस्टेंट कोशिश रहेगी। बिल्कुल। स्वरूप, शुभकामनाएं इसके लिए, और उसके साथ ही कल आपका इंतजार रहेगा, ठीक है? म्यूचुअल फंड महाकुंभ में सुबह 10 बजे आपका इंतजार रहेगा, हमें भी और दर्शकों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। थैंक यू कविता, थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो।